आपने वहां पढ़ते हैं कि प्रताप के दो भाई उसके खिलाफ थे, जगमाल और सगर। तब आपके खूब सारे लोगों के दिमाग में था सर सगर कौन है, बात समझ में। तो अकबर की सेना यहां पर हार गई, सुल्तान यहां पर जीत गया। अब सुल्तान जैसे जीता, ये समाचार मिला महाराणा प्रताप को। किसको मिला? और महाराणा प्रताप ने कहा शाबाश मेरे चीते, क्या लड़ाई लड़ी है यार, दत्तानी में मुगलों की पूरी फौज काट दी, मैं राजी हुआ हूं सुल्तान से, और मैं मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ करूंगा। पोती की शादी सुल्तान, तो अमर सिंह की बेटी की शादी बाद में किससे की गई? सुल्तान। जब ये बात आई और महाराणा प्रताप ने कहा भाई मैं मेरी पोती की शादी किससे करूंगा? सुल्तान से। भाई राजकुमारी की शादी के लिए अच्छा वर चाहिए, इससे अच्छा वर कौन होगा जिसने मुगलों को हरा दिया और अपना सहयोगी और है, तो क्यों ना सुल्तान के साथ अपनी राजकुमारी की शादी कर दी जाए। इस बात पर एक भाई महाराणा प्रताप का खड़ा होता है, वो खड़ा होकर कहता है मेरे को इस पे ऑब्जेक्शन है। उस भाई का नाम है सगर। क्या नाम भाई का? जो जगमाल का रियल भाई है। उदय सिंह की कई रानियां थी, उनमें एक रानी के दो बेटे हैं, जगमाल और सगर। एक रानी का महाराणा प्रताप, एक रानी का शक्ति सिंह है, दूसरी रानी का कोई और रहा होगा, कई रहन। जगमाल और सगर रियल थे। जगमाल पहले ही नाराज होकर चला गया था, लेकिन सगर नाराज होकर गया नहीं था। सगर किसके पास था? वो खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा कि बहुत अच्छी बात है, राजकुमारी की शादी ऐसे किसी राजा या राजकुमार के साथ होनी चाहिए जो बहादुर हो, और निसंदेह सुल्तान में बहादुरी की कोई कमी, और जिसने अभी अभी मुगलों की पूरी फौज काट दी हो, उस आदमी ज्यादा बहादुर कौन होगा। पर भैया इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए कि सुल्तान ने अपने भाई जगमाल को मारा है, हम अपने भाई के हत्यारे को राजकुमारी कैसे दे सकते हैं? महाराणा प्रताप ने पुनः कहा कि सगर युद्ध के मैदान में जो अपने साथ है वो भाई है, जो खिलाफ है वो दुश्मन है। सुल्तान साथ है तो अपना भाई है, जगमाल खिलाफ है तो अपना। और सुल्तान यदि अपने साथ है तो अपनी राजकुमारी देने में कोई हर्ज नहीं है। सगर ने कहा कि भैया मेरे से ये नहीं होगा, यदि आपको ऐसा करना तो कीजिए, मैं आपकी जगह छोड़ रहा हूं। तो सुल्तान सगर भी मेवाड़ छोड़ के चला गया। सगर चला गया अकबर के पास। कहां चला गया? अकबर मर गया। अकबर के मरने के बाद अगला बादशाह बन गया जहांगीर। कौन बन गया? जहांगीर के जीवन का एक ही सपना मेवाड़ जीतना है, बाकी तो उसके बाप ने जीत लिया। अकबर जीत गया था, उसको मेवाड़ जीतना, लेकिन मेवाड़ में उसकी पार नहीं पड़ रही। तो उसने दिमाग लगाया, कि यार मेवाड़ में फूट डाल दी जाए, मेवाड़ में दो राजा बना दिए जाए, तो आधे शक्ति मेवाड़ के एक राजा के पास, आधी शक्ति मेवाड़ के दूसरे राजा के पास। तो अमर सिंह कमजोर, अगर अमर सिंह कमजोर होगा तो हम इसको मार लेंगे। अमर सिंह राजा था उधर। तो उसने सगर को चित्तौड़ का किला दे दिया। कौन सा किला दे दिया? क्योंकि 1568 में चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद चित्तौड़ का किला किसके पास चला गया था? मुगलों के पास। मुगलों के पास था तो मुगल बादशाह जहांगीर है, उसने चित्तौड़ का किला किसको दे दिया? सगर। जिसके बाद चित्तौड़ का किला मेवाड़ का राणा, तो उसने कहा मेवाड़ का राणा सगर है, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ किसके पास होगी? सगर। अब एक प्रकार से मुगलों की तरफ से मेवाड़ का राणा कौन है? सगर। मेवाड़ वाले मेवाड़ का राणा किसको मानते हैं? अमर सिंह। जहांगीर के दिमाग में था कि सगर जब मेवाड़ में जाके राणा बनेगा तो अमर सिंह के खूब सारे लोग टूट के किधर आ जाएंगे? सगर। तो अमर सिंह की शक्ति क्या हो जाएगी? कम। तो अपने अमर सिंह को मार देंगे। लेकिन भाई मेवाड़ का एक बंदा भी सगर के पास नहीं गया, सारे के सारे अभी भी किसके पास थे? अमर। उधर सगर बेचारा अकेला चित्तौड़ के किले में बैठा है मुगलों की सेना को लेके। सगर को बड़ा बुरा लगता, सगर भी भला आदमी था, और सगर को लगता कि अरे यार ये किला जो है ये मेरे बाप का है, ये उदय सिंह जी का किला है। ठीक है, किसी कारण से उनको किला छोड़ना पड़ा और अकबर ने यहां पर कब्जा कर लिया। अब ये किला मुगलों के पास है। इस किले पर जो कभी केसरिया ध्वज लहराया करता था वो हटा दिया गया, अब इस पे मुगलों का झंडा है। नहीं यार ये नहीं हो सकता। सगर ने एक दिन अमर सिंह को मैसेज किया कि आगे किले पे कब्जा कर ले। तो अमर सिंह ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया? पर उसने अमर सिंह को कहा कि देख भतीज किला तू रख, पर मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मैं तेरे पिताजी से नाराज होके गया था, किला मैं तेरे को दे के जा रहा हूं। वो यहां से मुगलों की सेना जा रही थी अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान चला गया। अब जहांगीर को पता चला कि सगर किला किसको दे गया, तो उसने लगा मरा दिया यार, अपने चारे दिन फूट पड़े तो काका भतीजा एक तरफ हो गए दोनों। उसने एक बड़ी सेना और भेजी, अमर सिंह से किला वापस लिया। अमर सिंह लगा बड़ी सेना ही किले में पार पड़ेगी नहीं, किले के अंदर रहेंगे तो साका जोर जैसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे अच्छा पहाड़ों में जाके लड़ते हैं ताकि लड़ाई लंबी रहे। तो अमर सिंह किला छोड़ के वापस कहां चला गया? पहाड़ों में। फिर 1615 में अमर सिंह को किला मिला था, तब तक ये किला मिला नहीं। सगर यहां से अफगानिस्तान की तरफ चला गया। सगर थोड़े दिनों बाद वापस जहांगीर के पास जाता है, तो जहांगीर बड़ा नाराज होता है, और जहांगीर उसको कहता है भाई मैंने तेरे को किला दिया था, तू अमर सिंह को क्यों दे गया, ये क्या तरीका है? सगर घर पे जाके सोचता है कि यार क्या करें, मैं मेवाड़ में जाके भी नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो मैं छोड़ के आ गया, मेरी महाराणा प्रताप से बनती नहीं थी। मुगलों से भी मेरे से नहीं लड़ा जाता, मुगलों की तरफ से भी, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मानती कि इनकी तरफ से लड़ूं। सुसाइड कर गया था। आपने वहां पढ़ते हैं कि प्रताप के दो भाई उसके खिलाफ थे, जगमाल और सगर। तब आपके खूब सारे लोगों के दिमाग में था सर सगर कौन है? समझ में आया? सगर कौन है? पल्ले पल्ले पड़ी, क्यों नाराज हुआ वो भी पल्ले पड़ी इस दत्तानी वाले युद्ध के चक्कर में। आई बात समझ में?